अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। सरकार ने किसान आंदोलन से संबंधित एक प्रश्न के जवाब में कहा है कि विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र और राज्यों की एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अनाज की खरीद की जा रही है। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि किसान संगठनों को 3 नए केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर जोर देने की बजाय कृषि अधिनियमों के हिस्सों पर उनकी चिंताओं को लेकर चर्चा करनी चाहिए ताकि उनका समाधान निकाला जा सके। लोकसभा में मनीष तिवारी तथा बेन्नी बेहनन के प्रश्न के लिखित उत्तर में कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह बात कही। सदस्यों ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों का उल्लेख करते हुए पूछा था कि क्या किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किन्हीं विशिष्ट प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 3 केंद्रीय कृषि कानूनों से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए सरकार और आंदोलनकारी किसान संगठनों के बीच अभी तक 11 दौर की वार्ता हुई है। तोमर ने कहा, सरकार मुद्दों के समाधान के लिए आंदोलनकारी किसान संगठनों के साथ गंभीरता, संवेदनशीलता और सक्रिय रूप से चर्चा करती है। तोमर ने कहा कि चर्चा के विभिन्न दौर के दौरान सरकार ने किसान संगठनों से कृषि कानूनों के प्रावधानों के संबंध में चर्चा करने का निरंतर आग्रह किया ताकि अगर उन्हें किसी प्रावधान को लेकर कोई आपत्ति हो तो उसका निराकरण किया जा सके। उन्होंने कहा, लेकिन किसान संगठनों द्वारा केवल कृषि कानूनों को निरस्त करने पर बल दिया गया। कृषि मंत्री ने कहा कि भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष दोनों फसल मौसमों में उचित औसत गुणवत्ता वाली 22 प्रमुख वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र और राज्यों की एजेंसियों द्वारा एमएसपी पर खरीद की जा रही है। तोमर ने कहा कि किसान संगठनों को स्पष्ट किया गया है कि 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर जोर देने की बजाय कृषि अधिनियमों के खंडों पर उनकी चिंताओं पर चर्चा करनी चाहिए ताकि उनका समाधान निकाला जाए। उधर कृषि कानूनों को लेकर संसद घेरने की किसानों की योजना के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सभी को बोलने का अधिकार है और लोगों को चर्चा के माध्यम से आश्वस्त करना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पहले भी किसानों से बातचीत कर चुकी है। सरकार की नीतियां किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन लोगों में भावनाएं हैं, इसीलिए किसानों से फिर से बातचीत होनी चाहिए। हम आपको बता दें कि किसान संगठनों ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर 22 जुलाई को संसद का घेराव करने का ऐलान किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें संसद घेराव की इजाज़त नहीं दी है। गौरतलब है कि किसान लंबे समय से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। सरकार से कई दौर की बातचीत होने के बाद भी इस मामले पर कोई हल अब तक नहीं निकल सका है और किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उधर उच्चतम न्यायालय ने एक अहम फैसले में कोविड-19 की उच्च संक्रमण दर वाले क्षेत्रों में बकरीद के मौके पर केरल सरकार द्वारा पाबंदी में दी गई छूट को पूरी तरह से अनुचित करार दिया है और कहा है कि व्यापारियों के दबाव के आगे झुकना दयनीय स्थिति को दिखाता है। शीर्ष अदालत ने व्यापारियों के दबाव में बकरीद से पहले ढील देने के लिए केरल सरकार को फटकार लगाई और कहा कि यह माफी योग्य नहीं है। साथ ही राज्य सरकार को आगाह किया है कि अगर इस छूट से संक्रमण का प्रसार होता है तो वह कार्रवाई करेगी। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने कहा कि केरल सरकार ने बकरीद के अवसर पर पाबंदियों में इस तरह की छूट देकर देश के नागरिकों के लिए राष्ट्रव्यापी महामारी के जोखिम को बढ़ा दिया है। न्यायालय ने केरल को चेताया कि अगर पाबंदी में ढील से संक्रमण के मामले बढ़े और कोई व्यक्ति शिकायत लेकर आया तो वह कड़ी कार्रवाई करेंगे। पीठ ने कहा, व्यापारियों के आगे झुकते हुए पाबंदियों में ढील से देश के नागरिकों के लिए संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। पीठ ने कहा, हम केरल सरकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन के अधिकार पर ध्यान देने का निर्देश देते हैं। पीठ बकरीद के त्योहार के मद्देनजर केरल सरकार द्वारा पाबंदियों में ढील देने के मुद्दे को लेकर दाखिल
एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। हम आपको याद दिला दें कि न्यायालय ने महामारी के बीच कांवड़ यात्रा की इजाज़त देने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले संबंधी मीडिया में आई खबरों पर पिछले सप्ताह ही स्वतः संज्ञान लिया था। कांवड़ यात्रा पर न्यायालय का कड़ा रुख देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में केरल में बकरीद के अवसर पर छूट देने के राज्य सरकार के निर्णय की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए एक आवेदन दायर किया गया था। शीर्ष अदालत ने केरल सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे में एक पैरा का संदर्भ दिया और कहा कि इससे जाहिर होता है कि राज्य व्यापारियों के आगे झुक गया, जिन्होंने निवेदन किया था कि बकरीद के लिए उन्होंने सामान मंगवा लिए हैं। पीठ ने कहा, सबसे दुखद बात यह है कि श्रेणी डी में जहां संक्रमण दर सबसे अधिक है, वहां पूरे दिन की छूट प्रदान की गई है। पीठ ने कहा, यह हलफनामा दयनीय स्थिति को दिखाता है, क्योंकि सही मायने में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार का पालन नहीं किया गया। शीर्ष अदालत ने कहा, हम बताना चाहते हैं कि अगर ढील से कोविड-19 की कोई अप्रिय घटना होती है, अगर कोई व्यक्ति इस संबंध में अदालत का रुख करता है तो अदालत कदम उठाएगी। हम आपको याद दिला दें कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 17 जुलाई को संवाददाता सम्मेलन में पाबंदियों में छूट की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि 21 जुलाई को बकरीद के मद्देनज़र 18 से 20 जुलाई को श्रेणी ए, बी और सी क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक कपड़ा, जूते चप्पल की दुकानें, आभूषण, फैंसी स्टोर, घरेलू उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाली दुकानें, सभी प्रकार की मरम्मत की दुकानें और आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि डी श्रेणी के क्षेत्रों में ये दुकानें 19 जुलाई को ही चल सकती हैं। हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री ने यह ऐलान तब किए जब इस समय कोरोना संक्रमण के सर्वाधिक मामले देश भर में सिर्फ केरल में ही सामने आ रहे हैं।